हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैटेनरी। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है कैटेनरी। व्हेन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ले लें और चेन, व्हेन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और चेन hangs freely under gravity between 2 points which are not in the same vertical line, then the curve in which it hangs is called a catenary. कहना है कि अगर हम कोई एक स्ट्रिंग ले लें या चेन ले लें और उसको दो ऐसे पॉइंट से ज्वाइन कर दें और वो पॉइंट जो है सेम वर्टिकल लाइन में ना हो। जैसे मान लीजिए हमने कोई ये ले लिया, हमने दो पॉइंट ले लिए, एक ए ले लिया और एक ये बी ले लिया, और एक स्ट्रिंग ले ली और ज्वाइन कर दें इन पॉइंट्स को इस तरह से, ठीक है ना, तब जो शेप बनेगा, ठीक है, देन द शेप फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड कैटेनरी। वही लिखा हुआ है, देन द कर्व इन विच इट हैंग्स, ठीक है। तो उस शेप को, उस कर्व को क्या बोलेंगे हम लोग? कैटेनरी। तो इसका जो फिगर है कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम दो पॉइंट ए और बी लेते हैं जो सेम वर्टिकल लाइन में ना हो और उनको ज्वाइन कर देंगे, तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं कैटेनरी। तो आइए कुछ और देखते हैं। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म कैटेनरी। यूनिफॉर्म कैटेनरी क्या है या कॉमन कैटेनरी? यूनिफॉर्म कैटेनरी और कॉमन कैटेनरी। तो अगर इसकी डेफिनेशन ये है, अगर हम स्ट्रिंग का जो पर यूनिट लेंथ का जो वेट है, अगर हम वो कांस्टेंट है अगर, तो उस कैटेनरी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म कैटेनरी और कॉमन कैटेनरी। if the weight per unit length of the string or chain, if the weight per unit length of the string or chain is constant है अगर, then the catenary is called a uniform or common कैटेनरी, ठीक है। तो ये हो गया कैटेनरी की डेफिनेशन और यूनिफॉर्म कैटेनरी, ठीक है। आइए अब इसकी हम लोग इक्वेशन डराइव करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डराइव कर रहे हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। तो देखिए, तो हमने ये कैटेनरी कंसीडर कर ली, इसको हमने इस पॉइंट को हमने कह लिया से, दिस इज़ कैपिटल सी,
ठीक है, ये हमने एक कैटेनरी कंसिडर कर ली ए सी बी, ठीक है, हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी विच आर नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, और सी हमने कह लिया कि क्या है, वो लोएस्ट पॉइंट है इस कॉमन कैटेनरी का, ठीक है। तो आइए एक पॉइंट हमने पी इस पे कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये पॉइंट हमने क्या ले लिया, पी, ठीक, और ये जो हमारे पास आर्क सी पी है, इस आर्क का लेंथ जो है हमने कह लिया क्या है, सी है। एक पॉइंट पी हमने इन पोर्शन सी ए में कंसीडर किया है, यहाँ के बजाय इधर ले सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट पी हमने सी ए पोर्शन में कंसीडर किया सच दैट, मान लिया जो आर्क सी पी है वो क्या है, एस है। तो अगर हम कहें कि पर यूनिट लेंथ का वेट डब्लू है, तो इस सी पी जो आर्क लेंथ है इसका वेट कितना हो जाएगा, डब्लू एस हो जाएगा, और जो कि काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, डब्लू एस। यहाँ पे डब्लू क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ओके। तो देन द पोर्शन सी पी, ये जो पोर्शन सी पी है, दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर दी 3 फोर्सेस। वो 3 फोर्सेस कौन कौन से होंगे ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली ये फिगर सभी को अपने दिमाग में एक बार सेट कर लेना है। तो ये जो पोर्शन सी पी है, दिस पोर्शन सी पी विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द फोर्सेस। एक फोर्स हमने कंसिडर कर लिया टी नॉट एक्टिंग हॉरिजेंटली एट द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। और एक फोर्स तो ये है वेट ऑफ द पोर्शन सी पी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एंड थर्ड जो फोर्स है वो हमने ले लिया एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट एट पी, जिसको हमने टी कह लिया। सो अंडर दीज 3 फोर्सेस द पोर्शन सी पी विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। कौन कौन से फोर्सेस हैं हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। सबसे पहला फोर्स लिख देते हैं, the portion CP of the chain is in equilibrium under the action of the following forces। नंबर 1, तो सबसे पहला जो फोर्स है जिसको कि हमने बोला टेंशन टी नॉट एट द लोएस्ट पॉइंट सी एक्टिंग हॉरिजेंटली, ठीक है। तो पहला हो गया। एंड सेकेंड फोर्स जो है वो हमने ले लिया क्या है, टेंशन टी एट पॉइंट पी along the tangent at P, making an angle psi with x एक्सिस। ये जो टेंजेंट है ये एंगल ले लिया क्या है, साई, ठीक है। एंड जो थर्ड फोर्स है वो क्या है, द वेट एस डब्ल्यू ऑफ पोर्शन सी पी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो सभी को ध्यान रखना है कि ये जो 3 फोर्सेस हैं ये हमेशा लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे एस क्या है, एस इज़ इक्वल टू एस जो है वो आर्क लेंथ सी पी लेंथ का जो सी पी का जो लेंथ है वो एस है, और डब्लू क्या है, डब्लू जो है वो पर यूनिट लेंथ का वेट है। तो ये सब हमने मेंशन नहीं किया है।
अब देखिए, तो अगर इन फोर्सेस को हम वर्टिकली और हॉरिजेंटली रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्विंग these forces horizontally and vertically, resolving these forces horizontally and vertically we get, देखिए हमको क्या मिलेगा, तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस साई, और इधर क्या है टी नॉट है, ठीक है ना। तो और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी साइन साई एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, और डाउनवर्ड क्या कर रहा है डब्ल्यू एस। लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं हमारा जो पोर्शन सी पी है वो क्या है इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा फोर्सेस का वो ज़ीरो होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं सो टी कॉस साई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा टी नॉट, और टी साइन साई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू एस। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, डिवाइडिंग 2 बाई 1, तो इक्वेशन 2 को अगर 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो टेन साई इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन टी नॉट। टी नॉट क्या है, टी नॉट जो है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है टेंशन का एट द लोएस्ट पॉइंट, याद रखिएगा सभी को। और ये हम क्या ले लेंगे, ये हम मान रहे हैं लेट टेंशन टी नॉट, लेट टेंशन टी नॉट एट द लोएस्ट पॉइंट C, let the tension T naught at the lowest point C be taken equal to weight of a length small c of the chain। तो ये जो टी नॉट है ये हमने मान लिया ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास सी लेंथ का जो भी वेट होगा उस वेट के इक्वल हमने मान लिया क्या है टेंशन टी नॉट है। तो सी लेंथ का वेट क्या हो जाएगा, हमने कहा कि डब्लू क्या है पर यूनिट लेंथ का वेट है, तो डब्लू अगर पर यूनिट लेंथ का वेट है तो सी लेंथ का वेट कितना हो जाएगा डब्लू सी। तो इसका मतलब टी नॉट इज इक्वल टू हमने ले लिया डब्लू सी। सभी स्टूडेंट्स इसको याद रखेंगे, इसको हम लोग एज ए फॉर्मूला की तरह यूज़ करेंगे, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं टेंशन का, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो देयरफॉर टेन साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्लू एस अपॉन डब्लू सी। डब्लू हम कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा एस इज इक्वल टू सी टेन साई। सो ये जो होती है दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। इंट्रिंसिक इसलिए बोलते हैं एस और साई में अगर हमारी इक्वेशन है तो उसको हम लोग इंट्रिंसिक इक्वेशन बोलते हैं। सो ये हमारी जो है कैटेनरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है, तो सभी लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। एस इक्वल टू सी टेन साई, ठीक है। चलिए अब कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इनको आप सभी को याद रखना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये लोएस्ट पॉइंट, इस लोएस्ट पॉइंट सी को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो लोएस्ट पॉइंट कैपिटल सी है इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं ऑफ द कैटेनरी। और ये जो लाइन है ये लाइन द एक्सिस ऑफ एक्स जो कितनी डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस हम हमेशा क्या ले लेंगे स्मॉल सी। ये जो एक्सिस एक्स एक्सिस है तो इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कैटेनरी। इसको क्या बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स of the catenary, the axis of x which is a horizontal line at depth c below the lowest point c is called the directrix, ठीक है। और ये जो लाइन है ये y एक्सिस, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्सिस ऑफ कैटेनरी। इसको क्या बोलते हैं एक्सिस ऑफ कैटेनरी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ये जो डिस्टेंस ए बी है, तो डिस्टेंस ए बी, इस डिस्टेंस ए बी को हम लोग बोलते हैं स्पैन। ये सब क्वेश्चन में वर्ड यूज़ होंगे इसलिए ध्यान रखिएगा। ये जो डिस्टेंस ए बी है इसको हम लोग स्पैन बोलते हैं, और इसको इस पॉइंट को हमने डी कह लिया। और ये जो डिस्टेंस सी डी है
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैग। ये डिस्टेंस सी डी जो है दिस इज कॉल्ड सैग, SAG सैग। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स बोल दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। लोएस्ट पॉइंट सी इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। एक्सिस एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कैटेनरी, वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कैटेनरी, डिस्टेंस AB इज कॉल्ड द स्पैन, डिस्टेंस CD इज कॉल्ड द सैग ऑफ द कैटेनरी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम, इसकी जो है कार्टेशियन इक्वेशन कैटेनरी की डेराइव करेंगे। ओके, थैंक यू।